क्या हो अगर हमारे समय की सबसे बड़ी, सबसे गहरी समस्याओं का हल किसी एक प्राचीन ग्रंथ में छिपा हो। आज हम शिव पुराण की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो दावा करता है कि कहानियों में आत्मा को बचाने की, उसे मोक्ष दिलाने की शक्ति है। शिव पुराण की शुरुआत ही एक चौंकाने वाले दावे से होती है। ग्रंथ के मुताबिक हम कलयुग में जी रहे हैं, एक ऐसा अंधकार का युग जहां नैतिक पतन मतलब मॉरल डिके अपनी हदें पार कर चुका है। ये सिर्फ किसी कहानी का बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ के हिसाब से ये हमारी और आपकी सच्चाई है। तो ये अराजकता का युग असल में दिखता कैसा है? पुराण इसका बड़ा ही साफ और परेशान करने वाला ब्यौरा देता है। देखिए, ये सिर्फ कोई जनरल बात नहीं है। पुराण बहुत स्पेसिफिक उदाहरण देता है। धर्म यानी सही आचरण, वो तो जैसे खत्म ही हो गया है। लोग बस दूसरों की बुराई करने में लगे हैं, दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलते हैं, और हद तो ये है कि अपने माता पिता तक का अपमान करते हैं। ये एक तरह से समाज की नींव के टूटने का संकेत है। लेकिन यहाँ सिर्फ निराशा ही नहीं है। इस पूरी अराजकता के बीच ये ग्रंथ खुद को एक हल के तौर पे पेश करता है। ये एक तरह की आध्यात्मिक दवा है जिसे खास तौर से कलयुग की बीमारियों को ठीक करने के लिए ही बनाया गया है। तो आखिर ये शिव पुराण है क्या? देखिए, ये कोई अकेली किताब नहीं है, बल्कि पुराण नाम की एक बहुत बड़ी साहित्यिक परंपरा का हिस्सा है। और ये सिर्फ कहानियों की किताबें नहीं हैं, ये तो ज्ञान के दिव्य विश्वकोश यानी डिवाइन इंसाइक्लोपीडिया हैं। पुराण शब्द का मतलब ही है प्राचीन या पुराना। इन ग्रंथों में मिथक, किंवदंतियां और पारंपरिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना है। इनके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें इतिहास के साथ साथ पांचवां वेद भी कहा गया है। और हम यहाँ किसी एक या दो ग्रंथ की बात नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर 18 प्रमुख पुराण हैं, जिन्हें महापुराण कहा जाता है। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। इन 18 महापुराणों में कुल मिलाकर 4 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। ये वाकई में ज्ञान का एक विशाल महासागर है। अच्छा, इसको और बेहतर समझने के लिए चलिए इसकी तुलना महाभारत से करते हैं। अब महाभारत को तो दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक माना जाता है ना? उसमें करीब 20 लाख शब्द हैं। वहीं पुराणों में कुल मिलाकर लगभग 80 लाख शब्द हैं, यानी महाभारत से भी 4 गुना ज्यादा। इससे आप इन ग्रंथों के विशाल पैमाने का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, इन ग्रंथों का आकार ही सब कुछ नहीं है। असली ताकत तो इनकी कहानियों में है। चलिए एक ऐसी ही कहानी देखते हैं जो दिखाती है कि कैसे ये ग्रंथ किसी बड़े से बड़े पापी को भी बचा सकता है। ये कहानी है चंचुला की। पुराण के हिसाब से उसकी जिंदगी पापों से भरी हुई थी। वो अच्छे आचरण से कोसों दूर थी। एक तरह से वो कलयुग की ही देन थी। फिर एक दिन अचानक उसके कानों में शिव पुराण का पाठ पड़ा। जब उसने सुना कि पापियों को मरने के बाद कितनी भयानक सजाएं मिलती हैं, तो वो अंदर तक कांप गई। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। पुराण में उसके खुद के शब्द लिखे हैं। धिक्कार है मेरी मूर्ख बुद्धि पर, थोड़े से सुख के पीछे मैंने अपना सब कुछ तबाह कर दिया। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक गहरा सच्चा पछतावा था जो उसके दिल से निकला था। इसके बाद चंचुला ने पूरी भक्ति से पुराण सुनना जारी रखा। ग्रंथ कहता है कि सिर्फ इस एक काम ने उसकी चेतना को पूरी तरह से साफ कर दिया, और जब उसकी मौत हुई तो वो नर्क नहीं गई, उसे सीधे शिव के दिव्य लोक ले जाया गया। उसे पूर्ण मोक्ष मिला। तो चंचुला की कहानी से ये तो साफ है कि सुनने में बहुत ताकत है। लेकिन शिव पुराण के हिसाब से ये कोई आम सुनना नहीं है। इसके अपने कुछ नियम हैं, अपने तरीके हैं। इस परंपरा में सुनना सिर्फ कानों से आवाज अंदर लेना नहीं है, यह अपने आप में एक साधना है, भक्ति का एक रूप है, एक पवित्र अभ्यास जिसके लिए पूरी गंभीरता और तैयारी चाहिए होती है। तो ये होता कैसे है? इसके लिए कुछ खास कदम बताए गए हैं। पहले तो एक शुभ समय चुनना होता है, फिर उस जगह को पवित्र करना होता है, और सबसे दिलचस्प बात, खुद ग्रंथ की पूजा करनी होती है, मानो वो खुद शिव का ही स्वरूप हो। लेकिन सबसे जरूरी है सुनने वाले का भाव, पूरा ध्यान, पूरी विनम्रता। और जैसे कुछ नियम है, वैसे ही कुछ चीजें करने की मनाही भी है। सुनने वालों को भारी खाना, किसी की बुराई करना और दुनियादारी की फिक्र से बचना चाहिए। यहां तक कि बैठने का तरीका भी सम्मानजनक होना चाहिए, न कि किसी ऊंची सीट पर या लेटकर। यह सब दिखाता है कि इस अभ्यास के लिए कितना अनुशासन चाहिए।
तो इन सारी कहानियों, इन नियमों, इन रिवाजों का आखिर मतलब क्या है? असल में बात एक ही चीज पर आके रुकती है, और वो है कहानी की बदलने वाली शक्ति। और यही शिव पुराण का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संदेश है। मोक्ष कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। चंचुला जैसा पापी इंसान भी अगर पूरी श्रद्धा से कहानी सुने तो खुद को पूरी तरह बदल सकता है और सबसे ऊंचे लक्ष्य को पा सकता है। और ये सारा ज्ञान, ये पूरी उम्मीद इसी ग्रंथ से आती है। एक प्राचीन पाठ जो एक क्रांतिकारी विचार देता है कि एक कहानी अगर उसे भक्ति से सुना जाए तो वो आत्मा को शुद्ध करने वाली सबसे शक्तिशाली चीज बन सकती है। तो इस एक विचार के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। शिव पुराण का दावा है कि एक कहानी आत्मा को मुक्त कर सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हम जिन कहानियों से घिरे हैं, फिल्मों में, खबरों में, सोशल मीडिया पर, वो कहानियां हम पर क्या असर डाल रही हैं? वो हमारी सोच को किस दिशा में ले जा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।